हाय गाइस, बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है बेटा, केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा, ये सेकंड चैप्टर है। तो देखो बेटा, पहले तो अपन मैटर का मतलब समझते हैं। हो सकता है आपको पता हो, आपने पहले सुना हो क्या होता है मैटर। कुछ नहीं बेटा, मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं मैटर। अब बेटा आप अपने आसपास में चीजें देखोगे ना, अलग अलग चीजें दिखेगी बेटा, सब चीजें मैटर है, क्योंकि या तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास होता है इसका, इसलिए मैटर बन जाएगा। बट बेटा बेसिकली ना मैटर दो चीजों में डिवाइड अपना। मैटर का हम लोग अगर बाइफर्केशन करें तो बेटा वो या तो प्योर सब्सटेंस में हो सकता है, जिसे हम सिर्फ सब्सटेंस भी बोलते हैं, या फिर वो मिक्सचर हो सकता है। अब देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या है ना, आपके यानी हमारे, आपके मेरे नहीं, हमारे और साइंटिस्ट के लैंग्वेज में प्योर और मिक्सचर या इम्प्योर का मतलब डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं ये पानी प्योर है क्या, तो आप क्या बोलोगे? तो अगर पी सकता हूं तो प्योर है, पीने में कोई इशू नहीं आएगा तो प्योर है, वरना ये इम्प्योर है। मतलब जो अपने यहाँ पे एनएमसी से फिल्टर विल्टर होकर जो पानी आता है, हम उसे प्योर पानी बोलते हैं, या फिर अपन एक्वाफिना जो भी बोलते हैं, वो एक्वाफिना नहीं, वो आर ओ जो लगाता है उसमें जो पानी आता है उसे अपन लोग प्योर बोलते हैं। बट यही आप साइंटिस्ट को पूछोगे ना, साइंटिस्ट मना कर देगा, लेकिन भैया इसके अंदर सॉल्ट वॉल्ट है, वो प्योर नहीं है। आप बोलोगे भैया सॉल्ट तो रिक्वायर्ड है ना आपकी बॉडी के लिए। बेटा आप कंफ्यूज हो रहे हो हेल्दी या कंज्यूमेबल चीज से। प्योरिटी का मतलब अलग होता है। फिर आपको पता है दूध, बेटा गाय सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया वाली गाय जो होगी ना दुनिया की, उसका भी मैं दूध लेके आऊंगा, कोई मिलावट नहीं, थोड़ी भी मिलावट नहीं। उसको भी जो घास वास खिलाया था उसने, कोई पेस्टिसाइड नहीं, जो ऑर्गेनिक होते सब, वो उतनी बढ़िया लेवल की घास खिलाया, बहुत ध्यान रखा, कोई बीमारी नहीं, उसका भी जो दूध है बेटा, दूध अगेन प्योर नहीं है। हमारे लैंग्वेज में प्योर है, साइंटिस्ट भैया के लैंग्वेज में प्योर नहीं है। क्यों बेटा? देखो साइंटिस्ट क्या बोलता है बेटा, प्योर वो चीज है जिसमें हर एक सब्सटेंस एक ही चीज से बना हो। समझ समझा नहीं? तो जो समझाता हूं मैं, देखो पहले तो मैं प्योर का मतलब बताता हूं लेमैन लैंग्वेज में, मतलब हम गरीबों के लैंग्वेज में। हम लोग किससे कंफ्यूज करते हैं? जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, नो इम्प्योरिटीज, उसको हम बोलते हैं प्योर। बट यही अगर मैं कोई साइंटिस्ट के लैंग्वेज में बात करना चाहता हूं तो क्या बोलेगा? इट शुड कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। मतलब देखो, अगर आपको बाई एनी चांस पता है वाटर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, मतलब हर एक दाना H2O, हर एक दाना H2O ही होना चाहिए। उसमें अगर कॉमन सॉल्ट है NaCl का एक बूंदी भी रही तो भी प्योर नहीं रहता। तो जो ऐसे अपने सॉल्ट जो आते हैं ना, अपने जो पानी अपन पीते हैं, ये प्योर पानी साइंटिस्ट के टर्म में नहीं है, उसमें MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड भी रहता है। तो बेटा अब ये प्योर नहीं बचा। बट अगर मान लो आपने उसे इतना प्योर बनाया है कि उसका हर एक सॉल्ट वॉल्ट हटा दिया, डिजोल्व ऑक्सीजन वगैरह हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, तो ये प्योर वाटर बन गया साइंटिस्ट के लैंग्वेज में। समझा आपको? फिर दूध, बेटा दूध एक्चुअली प्रोटीन से बनता है, हमारे वाटर वगैरह रहता है, उसमें बहुत अलग 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 चीज़ रहती है, लैक्टिक एसिड वगैरह रहता है, अलग अलग चीज़ों के कॉम्बिनेशन से दूध एक्चुअली बनता है। तो साइंटिस्ट के लिए दूध प्योर नहीं हुआ, हम लोग के लिए हो गया। दूध में लैक्टिक एसिड है, उसका सब्सटेंस है, उसमें वाटर का सब्सटेंस है, उसके अंदर और भी प्रोटीन का सब्सटेंस है, बहुत अलग अलग चीज़ों का मिला के सब्सटेंस है उसके अंदर, इसलिए दूध साइंटिस्ट के लैंग्वेज में प्योर नहीं हुआ। हम लोग जो दूध अमूल का मस्त दबा के पीते हैं वो हम लोगों के लिए प्योर हो जाता है। तो अब देखो, अब जब भी मैं प्योर और मिक्सचर की बात करने वाला हूँ, वैसे देखो अभी जो अपन जो पानी पी रहे हैं ना, इसके अंदर वो मिक्सचर हो गया है, और जो दूध भी आता है वो मिक्सचर हो गया। क्यों बेटा? वो अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला के कोई चीज़ बना रहे हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा अब आज के बाद ये चैप्टर में एटलीस्ट मैं जब भी प्योर और मिक्सचर की बात करूंगा, या प्योर सब्सटेंस या सब्सटेंस, देखो अब प्योर सब्सटेंस बोलो, इट मीन्स द सेम, उसकी बात या मिक्सचर की बात करूंगा तो मैं साइंटिस्ट के लेवल पे जाके बात करना रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस, ये जिसको मैं सिर्फ सब्सटेंस भी बोल सकता हूँ, उसके बीच में, और मिक्सचर के बीच में। तो प्योर सब्सटेंस है तो हमने अभी साइंटिस्ट के लैंग्वेज में डेफिनेशन देख लिया कि इट शुड बी मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वन टाइप ऑफ पार्टिकल, सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं शुगर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ किसी आता है शुगर, या चलो शुगर भारी होता है उसका फॉर्मूला, सिर्फ सॉल्ट की बात कर रहा हूँ। तो देखो सॉल्ट होता है NaCl,
तो अगर आपने मेरे को खूब सारा नमक दे दिया ना, जो सिर्फ NaCl के दाने हो गए उसमें, तो बेटा ये हो जाएगा प्योर। बट यही अगर मैं सी वाटर की बात करूँगा तो देखो बेटा उसमें NaCl भी और H2O भी है, तो वो प्योर नहीं, वो बन जाएगा क्या मेरा मिक्सचर। चलो अपन एग्जाम्पल्स अपन आगे देख लेंगे। अब मिक्सचर क्या होता है, इट कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेज या प्योर सब्सटेंसेज, तो सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस सेम है, 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, देखो ये चीज़ ध्यान रखना, दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। तो मतलब क्या है, देखो जो बच्चे लोग थोड़ा ज़्यादा फिजिक्स ऐसे केमिस्ट्री पहले से पढ़े हुए रहते हैं ना, तो बोलते सर NaCl तो कॉमन सॉल्ट होता है, मुझे पता है, बट देखो ना सर ये दो Na अलग और Cl अलग, दो अलग अलग सब्सटेंस हो गए ना ये भी, तो उन लोगों के लिए बेटा ये केमिकली बॉन्डेड है, तो ये पूरा का पूरा मिला के एक प्योर सब्सटेंस बन गया है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं NaCl प्लस वाटर किया हुआ हूँ, इसको वैसे ब्राइन बोलते हैं, BRINE ब्राइन, देखेंगे अपन 10th में देखेंगे, ज़्यादा टेंशन मत लो भी। तो सी वाटर ले लिया बेटा, तो बेटा देखो इसमें ये और ये केमिकली बॉन्डेड नहीं है, ये फिजिकली एक दूसरे के अंदर है, केमिकली एक दूसरे चिपके हुए नहीं है, तो ये मेरा प्योर नहीं बचता है, ये मेरा क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया मेरा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, बेटा प्योर सब्सटेंस मतलब मान लो वही NaCl, बेटा इसको आप कोई फिजिकल प्रोसेस से तोड़ नहीं सकते। ऐसा मान लो एक सॉल्ट का दाना लिए हथौड़े से मारा, तो ऐसा ये Na अलग टूट गया है, Cl अलग टूट गया, ऐसा नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है ना, तो बेटा उसका क्या हो गया बेटा मेरे लिए कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। सॉरी मेरे दिख नहीं रहा होगा, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, जबकि मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल की स्पेलिंग इतनी गंदी लिखी है मैंने, बाप रे। हाँ, ये बाय डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो जैसे कि मान लो आपने बचपन में देखा है सैंड, सॉल्ट और वाटर मिला हुआ है, ठीक है, घुला हुआ है, पहले फिल्टर पेपर से अपन सैंड हटा देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इवेपोरेशन से सॉल्ट हटा देंगे, तो सॉल्ट मिल जाएगा हम लोगों को, वाटर अलग मिल जाएगा, सैंड अलग मिल जाएगा। सैंड इटसेल्फ में एक मिक्सचर है, पर आप वो छोड़ो। ठीक है, देखो इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग कर पा रहा हूँ मैं, समझा। देखो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, वो एक ही तरीके के पार्टिकल से बनाना चाहिए, जबकि मिक्सचर एक से ज़्यादा प्योर यानी 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलने से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, देखो एयर भी, अब देखो एयर उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नहीं 50,000 अलग अलग तो ये गैसेज है। ठीक है, वो प्योर नहीं हुआ, बट सिर्फ अगर ऑक्सीजन यानी O2 की बात करो तो वो प्योर हो गया मेरे लिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है सर। अब नेक्स्ट है बेटा, ये वाला पॉइंट अभी के लिए आप लोग रट लो कि बेटा प्योर सब्सटेंसेस हमारे होमोजीनियस होते हैं इन नेचर, होमोजीनियस होता है, इसके बाद वही देखने वाले, जबकि हमारे मिक्सचर्स वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं या फिर हेटेरोजीनियस भी हो सकते हैं। ठीक है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या होता है बेटा मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए तो रट लो 2 मिनट लिए। ठीक है बेटा, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं ना हमारे, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जबकि जो मिक्सचर्स होते हैं डू नॉट हैव चलते फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल छोटू सा क्यूट सा हमारा एग्जांपल, प्योर केस में आप ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन जो रहती है हमारी वो समझ लो, और यहाँ पे आप एयर समझ लो, एग्जांपल में आप एयर समझ लो, समझाई चीज। तो देखो एक बार के लिए चारों पॉइंट्स और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा, उसमें एक ही तरीके का पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए, उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिले हुए हो गए तो उसे बोल देते हैं हम लोग क्या, मिक्सचर बोल देते हैं। बेटा प्योर सब्सटेंस को हम कोई भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, बल्कि मिक्सचर को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते ना, इसके लिए। प्योर मिक्सचर्स होमोजीनियस होते हैं, वो देखेंगे क्या होता है, जबकि मिक्सचर्स आपके होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। प्योर मिक्सचर्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, जबकि इम्प्योर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो देखो बेटा, आपको कभी मैंने कुछ ला के दे दिया, वो बोल दिया, मान लो वाटर ला के दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बोले बिल्कुल प्योर साइंटिस्ट वाली लैंग्वेज में प्योर है। तुमको अगर चेक करेंगे PV के मत देखना, क्या है मैंने जहर वहर मिला दिया, क्या पता है गए।
क्या करोगे तुम, उसको बॉईल करना शुरू करना, बॉइलिंग पॉइंट नोट करना, और फिर इंटरनेट पे जाकर देखना प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। आपको पहले से पता है कि कितना 100 डिग्री होता है तो बढ़िया, बट अगर मान लो उससे कम या ज़्यादा अगर आ गया मेरा मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब प्योर नहीं है। समझा आपको? तो प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स रहता है, जबकि मिक्सचर्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, चलो ठीक है। अब बेटा एक छोटा सा और कंसेप्ट देखते हैं आज अपन लोग, सर कौन सा, वही होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में आपको जो बता रहा था, ठीक है ना। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, ठीक है ना, इनके बीच में अपन लोग अब डिफरेंस देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। होमोजीनियस वो वाले कंपोनेंट्स होते हैं जिसका मिक्सचर पूरा का पूरा जगह पे यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है बेटा, आप कहीं से भी लो आपको सेम चीज़ मिलने वाली है। सर नहीं समझे, मान लो आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, इसके अंदर एक पानी भरा हुआ था पूरा पूरा लबालब ऊपर तक है, ठीक है, आपने इसके अंदर 2 चम्मच शक्कर डाल दी, ठीक है, पूरा घोल लिया, ठीक है। अब बेटा आप यहाँ से पानी का थोड़ा सिप लो, या यहाँ से लो, या यहाँ का सिप लो, या यहाँ का लो, या यहाँ का लो, कहीं का भी लो, आपको एग्जैक्टली सेम टेस्ट आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो है वो पूरा का पूरा एक दूसरे के अंदर अच्छे से घुला हुआ है। समझा? वैसे तो ये मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा, बस आपको पहले होमोजीनियस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो आप यहाँ वाला लोगे पानी का सिप, या यहाँ वाला, 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 बेटा पूरी की पूरी जगह पे आपको सेम टेस्ट आने वाला है। क्यों? बेटा होमोजीनियस मिक्सचर है, उसमें यूनिफॉर्मली क्या बोलते हैं हर चीज़ रहती है। तो देख रहे हैं ऑल कंपोनेंट्स आर मिक्सड यूनिफॉर्मली, यहाँ पे ऑल कंपोनेंट्स आर मिक्सड यूनिफॉर्मली। और वही अगर मैं बच्चा हेट्रोजीनियस की बात करूँगा तो कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। सर इसका एग्जाम्पल मुझे बता दो एक बार, रुझा मुझे सोचने जैसा, यानी आपको मैं कुछ खाने से रिलेटेड बताना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, ठीक है, अब आप लोग जो पिज़्ज़ा की स्लाइस रहती है वाली, कई बार होता है ना यहाँ पे ज़्यादा चीज़ होता है, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम रहता है, तो बेटा ये यूनिफॉर्म नहीं हो गया, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो ये कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली अलग है। या फिर सर ये तो बड़ा अजीब सा एग्जांपल हो गया, ठीक है बेटा, आपने लिया ग्लास, उसमें मिट्टी मिला दी, क्या मिला दी? मिट्टी। थोड़ी देर बाद वो मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। तब देखो ये ऊपर का पानी जो रहेगा वो क्लियर रहेगा, बल्कि नीचे का पानी क्लियर नहीं रहेगा। मतलब अगर आप ऊपर का पानी का सिप लेते हो टेस्ट अलग आएगा, नीचे के पानी का सिप अलग लेते हो उसका टेस्ट अलग आएगा। तो ये बेटा सी वाटर वगैरह जो रहता है ना बेटा, सी वाटर रिवर वाटर, ये ऊपर ऊपर का थोड़ा सा उसमें मिट्टी विट्टी कम रहती है, वही नीचे 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 जाओगे तो मिट्टी होना ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो बेटा ये सब कुछ एग्जाम्पल किसका हो गया? ये हो गया हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल। तो होमोजीनियस क्या होता है? ऑल कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, जबकि हेट्रोजीनियस में कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड क्यूट सा पॉइंट बेटा, इसमें ना होमोजेनियस मिक्सचर में आपको विजिबल सेपरेट बाउंड्रीज नहीं दिखेगी। क्या दिखेगी? नहीं दिखेगी, नो विजिबल सेपरेट बाउंड्रीज। तो इसका मतलब क्या है बेटा? देखो आपने अगर शक्कर मिलाया है पानी के अंदर तो आपको ऐसा दिखता है कि यहाँ पे शक्कर का बाउंड्री है और यहाँ पे पानी का बाउंड्री है, वैसा नहीं दिखता है ना बेटा। तो वही यहाँ पे आपको सेपरेट विजिबल बाउंड्रीज नहीं दिखती है, जबकि यहाँ पे विजिबल सेपरेट बाउंड्रीज हमें दिखना शुरू हो जाएगी। वही बेटा देखो, अगर आपने क्या मिला लिया बेटा, आपने मिलाया है मिट्टी पानी के अंदर, तो देखो वहाँ पे आपको मिट्टी का लेयर अलग और पानी का लेयर अलग दिखता है, सेपरेट आपको दिखना शुरू हो जाता है, तो होता है हेट्रोजीनियस। समझा? एक बेसिक आइडिया आ गया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का, अपन आगे कई बार यूज़ करने वाले आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। चलो एक बार ये चीज़ अपन लोग ना नोट से देख लेते हैं। ये देखो, पहले मैंने मैटर का डेफिनेशन दिया है, वैसे मैटर यानी प्योर सब्सटेंस हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। लेमैन और साइंटिस्ट के टर्म्स में डिफरेंस बताया मैंने, क्या दिया हुआ है। फिर देखो ये मिक्सचर और इसका प्योर सब्सटेंस का या सब्सटेंस का डिफरेंस होता है। प्योर सब्सटेंस होता है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जबकि मिक्सचर आ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्योर पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हमारे मेजरली प्योर सब्सटेंस हमारे होमोजीनियस होते हैं, जबकि मिक्सचर्स हमारे होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस का बेटा फिक्स्ड कंपोजिशन भी रहता है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी सेम रहता है, जबकि मिक्सचर का कंपोजिशन भी फिक्स नहीं होता और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी सेम नहीं होता है। तो एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का एग्जैक्टली सेम जो डेफिनेशन में आपको भी लिखाया था,
वो चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है। समझा चीज़ क्या हुआ है बेटा? ठीक है बेटा, यहाँ पे अपन आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय गाइस।